हेलो। एक बार फिर से इस समय उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा और इस वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे और मुझ कटुन्नामा की तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह, आप सबको प्रेमी सलाम। आमीन। दोस्तों, आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया ताकि आपके सामने परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं और परमेश्वर को हम महिमा दे सकें। दोस्तों, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आज एक वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे और तो परमेश्वर को महिमा मिले। दोस्तों, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ विश्वास है। उसी तरह हमारा भी परमेश्वर के ऊपर कुछ ना किसी कारण से हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया जिसके कारण परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया। इसी तरह बहुत सारे तरीके हैं लोगों का विश्वास करना, लेकिन बाइबल का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे उस यीशु पर, उस परमेश्वर के पर विश्वास किया। इसलिए आप एक परमेश्वर को आज हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं कि वास्तविक में हमारा कोई बनाने वाला है, कोई परमेश्वर है जिसने हमें, उस यीशु में हमें एक आशीष, हमें धन्य कहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के एक वचन से हम देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर शुरू से लेकर मनुष्य को बनाने तक बाइबल बताती है, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इसके बाद में मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को उस पिता के रूप में परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके बनाया। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 28 पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। तो इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने पर, सुनने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इसके ऊपर के वचन में जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस पिता के जैसा ही बनाया, जैसा कि वो बनाने वाला है वैसे ही परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने उस रूप के आधार पर ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन यहाँ पर हम शुरू से, इस अध्याय के शुरू से जब देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य को जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वो सब कुछ बनाई है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं इन सब चीज़ के ऊपर अधिकार के लिए, इन सब चीज़ के ऊपर अधिकार रखने के लिए
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो हम इसीलिए यहाँ पर इस 28 वचन में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया है, आशीष दिया है। और परमेश्वर ने उनको केवल आशीष ही नहीं लेकिन मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने बढ़ने के लिए कहा। और दूसरी यहाँ पर देखते हैं तो फिर उसने परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है एक अधिकार के विषय में कहता है, आशीष और बढ़ोतरी के लिए और अधिकार के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात कर। 3 बातें यहाँ पर हम इस वचन में देख सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, उसको परमेश्वर ने सिर्फ आशीष ही नहीं दिया लेकिन इसको मल्टीप्लाई, हालेलुया, फुलफिल, भरने के लिए, पृथ्वी के ऊपर भरने के लिए उसको कहा। यहाँ पर तीसरा जब पॉइंट देखते तो परमेश्वर ने उसको अधिकार भी दिया है, इसलिए हालेलुया अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन एक अधिकार के साथ में बोला गया वचन है। इसलिए जब हम भी प्रार्थना करते हैं, जब हम भी कुछ बातों को बोलते हैं, एक अधिकार के साथ बोलना चाहिए। सिर्फ ऐसे मुंह से बोलना ही जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत सारे आज विश्वासी भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीष के चक्कर में, बहुत सारे लोग कलीसियाओं को बदलते हैं, बहुत सारे लोग पास्टरों को भी बदलते हैं, हमने देखा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। जब परमेश्वर ने मनुष्य को उसके रूप में बनाया है तो परमेश्वर उसके लिए सब कुछ अवेलेबल करे। यहाँ पर बाइबल बताती कि मनुष्य को उसकी जो भी ज़रूरत थी वो सब चीज़ परमेश्वर ने अवेलेबल पहले की है। इसके बाद में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। इस बात को उन हर एक मसीह लोगों को मानना है कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है उसने वो सब चीज़ हमारे लिए प्रोवाइड करी है जो हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है। बहुत सारे विश्वासी भाई सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर हमको आशीष देगा। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने आपको आशीष पहले से ही उस यीशु मसीह में रखा है। इसलिए उस यीशु को जो एक आशीष का श्रोता है, जीवन का वो श्रोता है, हालेलुया, इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी बात सिखाता है कि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है। लेकिन जब हम नए नियम में जब देखते हैं तो यीशु मसीह में वो सभी आशीष पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया तो वो आशीष यीशु मसीह में हमारे जीवन में पूरी होती है। लेकिन जब शैतान के अंडर में, जब शैतान के बंधन में मनुष्य चला गया, वो अधिकार जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था उस अधिकार को शैतान ने ले लिया, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर ने खुद स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए वो अधिकार यीशु मसीह ने हमें वापस उस क्रूस की मृत्यु को सह करके फिर से वो अधिकार हमको यीशु मसीह ने दिया, जिसके कारण आज हम पूरे अधिकार के साथ में कह सकते हैं, पूरे पावर के साथ में कह सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है उसने हमको आशीष ही नहीं लेकिन फलवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और उसने हमें वो अधिकार दिया है जो शैतान के ऊपर हम उस अधिकार को चला सके, ताकि उन सभी शैतान के उन ताकतों से हम लड़ सकें, जिसके कारण शैतान हमारे बीच में प्रॉब्लम लाता है। शैतान हमारे बीच में कई प्रकार की चिंता लाता है, कई ऐसे दीवारें खड़ी करता है शैतान, जिसके कारण हम परमेश्वर की महिमा से
दूर हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास वो अधिकार है जिस अधिकार का नाम है यीशु मसीह है। हालेलुया। उस नाम के द्वारा आप उस शैतान से, उस शैतान के उन सभी ताकतों से लड़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने वो अधिकार अभी आपको दे दिया है। अब सिर्फ आपको हालेलुया यीशु के नाम से शैतान को आज्ञा देना है, केवल आज्ञा देना है, वचन से आज्ञा देना है। शैतान आपके जीवन से दूर जाएगा। शैतान आपके कामों में कभी भी टांग नहीं अड़ा पाएगा। हालेलुया। उसका समय कुछ समय का है, वो कुछ समय आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उस शैतान आपसे नहीं लड़ पाएगा। वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको क्रूस के ऊपर हरा दिया। इसलिए यीशु मसीह को मौत भी वश नहीं कर पाई। यीशु मसीह को पाप भी उसके वश में नहीं कर पाया। शैतान का कोई भी काम उस यीशु मसीह के ऊपर सफल नहीं हो पाया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर की संगति में आप आते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको ये मानना है, आपको ये स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने आपको जब यीशु मसीह में बुलाया है तो आपको ऑलरेडी आशीष परमेश्वर ने दिया है। और आपको आशीष दिया है परमेश्वर ने, तो केवल आशीष ही नहीं, लेकिन आपको फलवंत पृथ्वी में भर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। और आपको वो अधिकार दिया है, जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा आज आपको मिलता है। यीशु मसीह के द्वारा आप घोषणा करें, यीशु मसीह के द्वारा आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो शैतान आपसे दूर चला जाए। हालेलुया। थैंक यू मेरे प्यारे भाई बहन। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको यीशु के नाम से ये सब कुछ मानना है, स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको चंगाई दिया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी, परमेश्वर ने आपको यीशु में वो छुटकारा, वो संगाई, वो आशीष दे दिया है। ये आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आज मैं देखता हूँ, हमने देखा है बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ब्लेसिंग के चक्कर में, आशीष के चक्कर में आज बहुत सारे लोग कलीसिया को बदलते हैं, आज बहुत सारे लोग पास्टरों को बदलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा ना होने पाए। जिस स्थिति में आप अभी हैं, उसी स्थिति में परमेश्वर को आप पुकारिए और साथ साथ में शैतान से भी कहिए कि वो आशीष ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझे दी है। वो आशीष यीशु मसीह में मेरे जीवन में पूरी होती है, और वो अधिकार है मेरे पास जो यीशु के नाम से शैतान को हमें हालेलुया भगाना है, दूर करना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये बातें उनको मानना सिखाओ। हालेलुया। जो बाइबल बताती है, जो यीशु मसीह का महान आदेश हमें सिखाता, इन सभी बातों को मानते हुए हम उस यीशु मसीह के सम्मुख में जाए और यीशु को अपना मुक्तिदाता, छुटकारा, चंगाई देने वाला आप मानिए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता, मेरे दोस्तों, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको, जब आपकी माँ के पेट में परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। और परमेश्वर ने जब आपको आशीष दिया है तो सीमित आशीष नहीं है मेरे दोस्तों। आपकी जो आशीष है वो फलवंत होने वाली, बढ़ोतरी होने वाली आशीष है, और वो अधिकार है आपके पास में। हालेलुया। थैंक यू मेरे प्यारे भाई बहन। आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष करें, और हमारा जो भी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। अगर आपका कोई जो भी सलाह है, आप और भी जिस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इन सभी बातों में प्यारे भाई बहनों, केवल परमेश्वर को महिमा देना है और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है।
थैंक यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। सभी को जय मसीह। आमीन।